ना चिकन, ना दाल, ना ढेर सारी सब्जियां, लेकिन कबाब ऐसे कि खाने वाले वाह वाह करें। तो आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 अदद आलू को बॉईल कर लिया है। आलू का अब मैं छिलका जो है वो रिमूव कर दूँगी। सारे आलू का मैं बिल्कुल इसी तरीके से छिलका रिमूव कर दूँगी। आलू का छिलका उतारने के बाद यहाँ पर मैं इसमें प्याज शामिल करूँगी, हरी मिर्च शामिल करूँगी, बारीक बारीक कटा हुआ धनिया शामिल करूँगी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें नमक शामिल करूँगी। थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी शामिल करूँगी। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसको मैश कर लेती हूँ। एक दफ़ा मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लेती हूँ। चम्मच या किसी भी कांटे की मदद से हम इसको इस तरीके से मैश करेंगे। हम उसकी उलट साइड लेंगे चम्मच की और हल्का सा ऊपर से प्रेस करेंगे। तो लीजिए जी, आलू जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक मिक्सचर सा बन गया है आलू का। मैंने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो अब बारी आती है कबाब बनाने की। तो उसको बनाने का तरीक़ेकार ये है कि हम थोड़ा सा लेंगे इस तरीके से, हाथों पे पहले ऑयल लगाएंगे या घी लगाएंगे, आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो ऑयल या घी लगाने के बाद मैं थोड़ा सा जो बैटर तैयार किया था वो लूँगी, उसको हल्का सा प्रेस करूँगी। पहले हम इसको गोल गोल घुमाएंगे और एक पेड़े की फॉर्म में लेके आएंगे। जैसे ही वो पेड़े की फॉर्म में आ जाए कुछ इस तरीके से, तो अब मैं इसको एक हथेली पे रख के दूसरी हथेली से हल्का सा प्रेस करूँगी तो बिल्कुल कबाब की शेप आ जाएगी। तो लीजिए जी, हमारा एक कबाब जो है वो बनकर तैयार हो गया है। इसी तरीके से हम सारे कबाब जो हैं वो बना लेते हैं। सारे कबाब बनाने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने बेसन लिया है। एक बर्तन में 2 टेबलस्पून बेसन लेंगे। इसमें चिकन मसाला शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें चिकन मसाला शामिल करूँगी और चिकन मसाला शामिल करने के बाद मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ़ प्याली मैं इसमें पानी शामिल करने के बाद इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो लीजिए जी, मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बैटर एक तैयार कर लिया है, मिक्स कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो जो मैंने आलू के कबाब बना के रखे थे वो एक कबाब उठाऊंगी और बेसन की बहुत ही अच्छी तरीके से कोटिंग कर लूँगी कुछ इस तरीके से। उलट पुलट करके दोनों साइडों से मैं इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से बेसन लगा लूँगी और घी जो है वो फुल गर्म हो गया है। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। एक एक करके मैं इसमें डालती जाऊँगी घी में। तो सारे कबाब मैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाऊंगी और बेसन की इस तरीके से कोटिंग करूंगी। कोटिंग करने के बाद उनको घी में डालूंगी। गरम गरम घी में डालेंगे जैसे ही तो वो कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। और देखें कबाब का काफ़ी हद तक कलर जो है वो दोनों साइडों से चेंज हो गया है। साइड को उलट पुलट करेंगे और लीजिए जी, हमारे मज़ेदार से कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। दोनों साइडों से जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो मैं सारे कबाब इस तरीके से निकाल लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार से हमारे आलू की टिक्कियाँ या आलू के कबाब जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब मैं सर्व कर लेती हूँ और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी करना और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।